कांवर झील जो अपने आप में प्रसिद्ध माना जाता है, यह भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। वह बिहार के बेगूसराय ज़िले के मंझौल अनुमंडल क्षेत्र में आता है। इन दिनों कांवर सुखाड़ की हालत में पूरी तरह से कांवर सूख चुका है। आइए दिखाने का प्रयास करेंगे आखिर कांवर झील इतने लंबे दिन बाद सूख गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा। अभी मैं मौजूद हूँ बेगूसराय ज़िले के, जो बिहार का एक प्रमुख ज़िला माना जाता है। बेगूसराय ज़िले के कांवर परिक्षेत्र जो रामसर साइड पर आप देख सकते हैं, भारत सरकार के रामसर साइड पर तो है, लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार के उदासीनता के कारण इस कांवर का जो हाल है वह हाल आपको मैं इस तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। और जिस तरह से इस बार सुखाड़ आया है, सुखाड़ के कारण पूरा कांवर जो है जहां तक नज़र आपकी जाएगी वहाँ तक सिर्फ सूखा नज़र आएगा। चूँकि इस बार पानी नहीं होने के कारण, बारिश नहीं होने के कारण पूरा कांवर सूख चुका है। और जो यह पत्ता दिख रहे हैं मेरे पीछे, जो हरा भरा दिख रहे हैं, वह पूरन का पत्ता है। इस क्षेत्र का प्रसिद्ध पत्ता माना जाता था। खासकर भोज में इस पत्ते का उपयोग किया जाता था और क्षेत्र के लोग का आजीविका भी होता था। इस पत्ते को बेचकर लोग अपने घर परिवार चलाने का प्रयास करते थे। खासकर जो मछुआरे थे, मछुआरे समाज के लोग इस पत्ते के सहारे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज जिस तरह से सुखाड़ आया है, सुखाड़ की स्थिति होने के कारण यह पत्ता पूरी तरह से सूखने के कगार पर है। और डिजिटल युग में, बदलते ज़माना में इस पत्ता को लोग कहीं न कहीं नकारते जा रहे हैं। नतीजा यह है कि यह पत्ता पूरी तरह से बेकार साबित हो रहा है। और सुखाड़ के कारण यह तो देख सकते हैं, पूरी तस्वीर जितना भी दिखाने का प्रयास करेंगे, पूरी तस्वीर पूरी तरह से सूखा सूखा नज़र आ रहा है। यह कोई खेत खलिहान नहीं है, बल्कि कांवर परिक्षेत्र है। कांवर है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 15 से 20 फीट ऊंची पानी रहा करता था। लेकिन आज जिस तरह से सुखाड़ की स्थिति बनी है, पूरे बिहार में एक बार फिर से सुखाड़ की स्थिति बनी है। यह सुखाड़ के कारण ही अभी यह तस्वीर दिखने को मिल रहा है। अन्यथा यहाँ पर बड़े बड़े नाव चला करते थे, सैलानी आया करते थे और कांवर परिक्षेत्र का जो यहाँ पर भ्रमण किया करते थे। इसी कांवर परिक्षेत्र है, इसी कांवर जो नहर है, इसी में सैलानी जो आते थे, घूमने के लिए आते थे। और यहाँ पर विदेशी पक्षी जो आया करते थे, साइबेरियन पक्षी इसी कांवर में आया करते थे बड़े संख्या में। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर विदेशी सैलानी के साथ साथ जो विदेशी पक्षी हैं वो आते हैं और यह भ्रमण करते हैं। लेकिन यहाँ के सरकार, बिहार सरकार के उदासीनता के कारण, बिहार सरकार के जो वन विभाग के अधिकारी हैं, उनके कर्मी हैं, उनके उदासीनता के कारण यहाँ से जो भी पक्षी आते हैं, साइबेरियन पक्षी आते हैं, वो लौट कर नहीं जाते हैं। चूँकि यहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में पक्षियों का शिकार किया जाता है, जिस पर सरकार नियंत्रण नहीं कर रही है। नतीजा यह है कि यह जो घाना पक्षी बिहार के नाम से प्रसिद्ध कांवर है, यह अब अपना रूप को ख़त्म करते दिखाई दे रही है। जितना भी तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं, सभी तस्वीर के माध्यम से आप यही देख सकते हैं कि सिर्फ सुखाड़ ही सुखाड़, कहीं पानी नज़र आपको नहीं आएगी। और कई मछुआरे यहाँ पर थे, लेकिन अब इसे निकल गए। मछुआरे का एक मुख्य आजीविका था, इससे मछली मारते थे। और कांवर क्षेत्र का, कांवर का जो मछली है सबसे प्रमुख मछली माना जाता था। यहाँ का मछली खाने के लिए लोग लालायित रहते थे। रंग बिरंगी मछलियाँ इसमें जो है कांवर में पाया जाता था। जैसे यहाँ पर है सिंघी मछली है और कबई मछली है, कई तरह की प्रजातियाँ पाई जाती थी मछली की, जिसके जो स्वाद के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। कई इलाके के लोग, खास करके कोई अधिकारी पदाधिकारी अगर बेगूसराय ज़िला में ड्यूटी करते थे, नौकरी करते थे, तो निश्चित रूप से कांवर क्षेत्र का मछली, कांवर का मछली के लिए डिमांड करते थे। लेकिन इस बार कांवर में पानी एक बूंद नहीं है, जिसके कारण मछली यहाँ से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर कांवर के जो जीव हैं, वन्य जीव हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से संकट मंडरा रहा है। तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि देख सकते हैं कांवर जो परिक्षेत्र है, कांवर जो अंदर भाग है, वहाँ मछली मारने का जो सामग्री रखा हुआ है, इसी में जो है मछुआरे मछली मारते थे। मछली जो जगह जगह मछली लगाने के लिए यह लगाया, अरसी कहा जाता है इसको, इसी होकर मछली इसमें प्रवेश करते थे और मछुआरे इसके सहारे मछली पकड़कर अपना जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन सुखाड़ होने के कारण देख सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में यहाँ पर जो है मछली मारने के लिए अरसी जो लगाया गया था वो पूरी तरह से सड़ गया है, पूरी तरह से गल गया है। और आसपास कई नाव हैं, वहाँ भी नाव है, वहाँ भी नाव है, जो पूरी तरह से यहाँ पर पानी नहीं रहने के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, सड़ चुका है। और मछली मारने के लिए
यहाँ पर लोग आते थे, नाव के सहारे आते थे और यहाँ पर यह अर्सी लगाने का जो जुगाड़ लगाते थे और इसके सहारे लोगों का आजीविका चलता था। मछली मारकर लोग अपने अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन इस बार सुखाड़ रहने के कारण पूरी तरह से यह कांवर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी देखने को आपको नहीं मिल पाएंगे। लेकिन सिर्फ हरी भरी थोड़ा बहुत नज़र आता है। तो पूरन का पत्ता है वो भी अब सूखने के कगार पर है। पानी नहीं रहने के कारण पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर है। अगर इस पहियार में कांवर जो प्रक्षेत्र है, कांवर में अगर बिहार सरकार और भारत सरकार के प्रयास से पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास किया जाता तो काफ़ी बेहतर होता। लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण इतना बड़ा भूभाग आज बेकार पड़ा हुआ है। अन्यथा यहाँ पर विदेशी सैलानी समेत जो देश विदेश से लोग आते वो यहाँ का नज़ारा कुछ और होता। लेकिन सरकार के उदासीनता के कारण यह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यह वही नाव है जब कभी यहाँ पर पानी में तैरा करता था। लेकिन आज यह नाव की स्थिति काफ़ी दयनीय है, सड़ चुका है। और वही जाल है, देख सकते हैं कांवर परिक्षेत्र में लगाया गया जाल, इसी में मछली और यहाँ से बगल से एक दो और जाल हैं, इसमें साइबेरियन पक्षी का फंसाने का काम जो यहाँ पर लोग करते थे, इस पर सरकार नज़र नहीं दे रही थी। जिसका कारण यहाँ पर जो भी सैलानी आते थे, विदेशी जो भी पक्षी आते थे, वो सीधे तौर पर यहाँ पर मारे जाते थे। इसी नाव के सहारे लोग अंदर जाया करता था। लेकिन इस नाव की स्थिति काफ़ी खस्ता हो चुका है, नाव पूरी तरह से सड़ गल चुका है। यह भी पानी के अभाव में, पानी नहीं रहने के कारण इस प्रक्षेत्र का कांवर का हाल खस्ता हाल नज़र आ रहा है। और यह तस्वीर काफ़ी दुखदाई है, खास करके यहाँ पर सुखाड़ को लेकर यह तस्वीर काफ़ी देखने योग्य है। काफ़ी बर्बाद हो चुका है कांवर, चूँकि यहाँ पर पानी नहीं है। कांवर प्रक्षेत्र के जीव जंतु जो है पूरी तरह से यहाँ पर पानी के बिना बेमौत मारे जाएंगे। सैकड़ों के संख्या में विभिन्न प्रजाति के यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं। लेकिन इस बार पानी नहीं रहने के कारण वे तमाम जीव जंतु पानी के लिए तरस के मर जाएंगे। यह दशा है कांवर प्रक्षेत्र का, जहां से लोग सैकड़ों के लोग यहां पर पहुंचते हैं। देख सकते हैं जो बैठने के लिए जगह बनाया है, यह भी काफ़ी दयनीय स्थिति है। यहां लोग आते हैं, दूर दूर के लोग आते हैं इस क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए, कांवर घूमने के लिए। और बगल में जो देख सकते हैं यहाँ पर वाच टावर है, वाच टावर के सहारे यहाँ पर अधिकारी प्राधिकारी या जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ का मुआयना करते हैं। और सीधे तौर पर कांवर का जो है, पूरे कांवर का यहाँ पर मुआयना करने के बाद, उसका निरीक्षण करने के बाद यहाँ पर जो कई तरह के कभी पशु पक्षी के मारने की जो बात आते हैं, शिकार करने के बाद होते थे, तो यहाँ पर इसी टावर के सहारे, इसी वाच टावर के सहारे अधिकारी प्राधिकारी प्रशासन के लोग यहाँ का मुआयना करते हैं। और वहाँ जो जाल लगाए जाते हैं या फिर विभिन्न तरह के पक्षियों के मारने की, शिकार करने की जो योजना बनाई जाती है, उसको अधिकारी प्राधिकारी के द्वारा विफल किया जाता है। यहाँ कई बोर्ड हैं, वहाँ बोर्ड के नज़दीक जाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि उसमें लिखा गया है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पर बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 के तहत यहाँ देख सकते हैं वन्य प्राणी का शिकार किया जाना दंडनीय अपराध है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत 3 साल के कारावास की सज़ा है। वन्य प्राणी पशु पक्षी को मारना, जहर देना, जाल डालकर पकड़ना तथा इसके अंडे को नष्ट करना, ये सभी वन्य प्राणी शिकार के अंतर्गत आते हैं। वन प्रमंडल प्राधिकारी बेगूसराय के द्वारा यहाँ पर उनके निर्देश पर यह बोर्ड लगाया गया है। लेकिन आज तक बेगूसराय ज़िले के इस कांवर प्रक्षेत्र में शिकार करने वाले शिकार माही को कभी भी सज़ा नहीं हुई है। सीधे तौर पर यहाँ पर खानापूर्ति की जाती है। नतीजा यह है कि कांवर प्रक्षेत्र में आने वाले विदेशी पक्षियों का खुलेआम शिकार किया जाता है। आज तो सुखाड़ रहने के कारण कांवर पूरी तरह से सूखा नज़र आता है। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें पूरी तरह से कांवर में पानी बिखरा हुआ था और उस पानी में, उस जल में लोग यहाँ पर सैलानी आते थे और कांवर का पूरी सैर किया करते थे। लेकिन आज जो तस्वीर है कांवर की, वो पूरी तरह से सूखा नज़र आता है। और यहाँ जो जीव जंतु हैं, पानी के जो जीव जंतु थे वो तो पूरी तरह से मृतप्राय हो चुके हैं। लेकिन बाहरी जो नीलगाय हैं समेत विभिन्न तरह के जीव जंतु हैं, उनके ऊपर पानी के बिना, वे पानी के बिना सरेआम मरे जा रहे हैं।